मुझे उस वक्त फ़ुटबॉल लग गई थी खेलते वक्त, तो सूजन आ गई थी। सूजन फिर वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो गई, तो मुझे जब मैंने उसकी सर्जरी कराई तब पता पड़ा कि मुझे कैंसर हो गया है। और उसके बाद मैंने उसका इलाज कीमोथेरेपी भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल से लिया था, और 12 कीमोथेरेपी के बाद मेरा ठीक हो गया था। फिर वापस 2015 में मुझे कैंसर आया, जो गले की दूसरी तरफ था। ये हॉजकिंस लिम्फोमा नाम की बीमारी थी, और वो होने के बाद मुझे रेडियोथेरेपी दी गई। 60 रेडियोथेरेपी ली मैंने, 60। उसके बाद वापस मुझे 2017 में कैंसर हुआ, जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान मैंने अपना जो एमबीए है वो भी पूरा किया, मेरी पूरी पढ़ाई करी और सब में टॉप किया। 2019 में भी कैंसर हुआ, 2020 में भी हुआ, और 2021 में जब आखिरी बार मुझे लोअर एब्डोमेन में कैंसर हुआ, तब मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लिया था। और उसके बाद 4 साल बाद मुझे कोई कैंसर नहीं है। तो क्या लक्षण रहते हैं? कैंसर के अलग अलग लक्षण है, किसी को कमज़ोरी होना या कहीं सूजन होना या गांठ बन जाना, तो ये लक्षण थे। तो मेरे मेरे दौरान तो यही रहे, कि बाकी सबके अलग अलग हो सकते हैं, कि किसी का कुछ भी हो सकता है, बट मेरे को गांठ हो गई तो उसको मैंने ट्रीटमेंट कराया था। जैसे कि आज कैंसर डे है, तो कैंसर डे पे आप कैंसर के जो रोगी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैंसर का इलाज अभी संभव है। आप पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी करा सकते हैं। कैंसर अब बहुत बड़ी बीमारी नहीं रह गई है। आप इसका हर एक इलाज और फ्री में हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। आप गवर्नमेंट की स्कीम लेके ये ट्रीटमेंट कराएं, और इससे डरे नहीं। या अगर आपको शर्म आती है तो शर्माओ मत, कि आपको बीमारी है तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब कैंसर आज के टाइम में एक आम बीमारी ही रह गई है। जब आपको कैंसर था तो कभी तो आप डिप्रेशन में या कोई लोअर फील करा होगा, या परिवार का साथ किस तरीके से मिला? मैं बहुत महत्वाकांक्षी बच्चा रहा हूँ, और मुझे हमेशा से ये ध्यान रहा है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, चाहे कैंसर रहा या कुछ भी रहा आगे, तो मैंने ये सोचा है कि नहीं, कोई बात नहीं, ये तो थोड़े समय के लिए होगा, लेकिन मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो वो डिप्रेशन हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन रहा होगा, लेकिन मैंने हमेशा आगे दूर की सोची है, क्योंकि मैं महत्वाकांक्षी रहा हूँ। कैंसर पीड़ित को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारो और बीमारी का इलाज करवाओ। आ, आपकी जीवन देना नहीं देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो कार्य करना है या उस कार्य को ठीक करना है वो तो हमारे हाथ में है। आपके पास हर सूत्र आज हिंदुस्तान में अवेलेबल है, हर संभव इलाज है, तो हमारे को इलाज ज़रूर कराना चाहिए। यह एक बहुत ही टिपिकल प्रश्न है। जब इसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, काम चल रहा था, इलाज चल रहा था, अंत में जब इसको बार बार कैंसर होने लग गया, तो मैं सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद गया। कारचोप चल रहा था, इसको लकवा काटे का आया था हल्का सा। तो वापस मैं डॉक्टर से मिला। डॉक्टर मेरे को बंद कमरे में बोल रहे थे कि इसके 2% चांस है बचने के, 98% नहीं है। आप क्यों 25-26 लाख रुपए इसके बोन मेरो में लगाते हो? मैंने कहा 2% तो ना, मैं यमराज से दौड़ के मांग के ले आऊँगा इसको। और फिर वही मेरी हिम्मत, जो इस बच्चे ने मेरे को उस कांच में से देख लिया था कि 2% का मतलब 2% चांस बचने के हैं। बाहर आके इसने मेरे से पूछा कि क्या करता था। मैंने कहा 2% चांस जो है ना नहीं बचने के, 98% बचने के। बस ये समझ गया, बच्चा होशियार था कि 98% बचने के नहीं है। फिर मैंने बड़े प्रयासों से इसको मैनेज किया, आर्थिक तंगियाँ भी रही, उसको मैनेज किया, और आज आपके सामने बच्चा स्वस्थ और मस्त है। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।